अगर सर सुप्रीम कोर्ट में आपको गवाही की ज़रूरत पड़ी, सर मैं आऊँगा, मैं खड़ा होके सुप्रीम कोर्ट जज साहब के सामने मैं गवाही दूंगा कि हाँ सर ये सच है। आप मीडिया को भेजिए, हर हर कंटोमेंट में मीडिया को भेजिए, आपको वहाँ के जवानों की स्थिति खुद पता लग जाएगी। जवानों के स्मार्टफोन तो जमा हो जाते हैं। एक अरमान ऐप थी जो जवान अपनी कंप्लेंट डाल देते थे, थोड़ी बहुत ही सुनवाई हो जाती थी, वो भी इन्होंने बंद करवा दी, क्योंकि जवान के पास प्रूफ रहता था कि हमने तुम्हारे पास ये चीज़ भेजी थी। सब कुछ सब सर बहुत बुरा सिस्टम हो रहा है। और ये कुत्ते घुमाने वाला सिस्टम जवानों से जो कराया जा रहा है ना सर, सहायक प्रथा के, और जो बड्डी सिस्टम बोलते हैं, क्या होता है बड्डी, किसी से पूछना सर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर कहता हूँ, हमारे बीच में से ही बोलते हैं ना, घर का ही भेदी लंका ढाता है। हमारे बीच में से ही जो कुछ एक ओहदेदार हैं, CHM NCO, ये ड्यूटी करते हैं और जो खुद कहते हैं कि हमने भी मरवाई है और तो भी मरवा ले। अरे तुमने तो मरवा के ऑनरी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करवाया है। लेकिन कोई खानदानी जवान है और वो नहीं करना चाहता ऐसा काम, वो वर्दी देखकर, बंदूक देखकर भर्ती हुआ है। वो तुम्हारी तरह रैंक लेने के लिए या किसी की बूट पुलिस के लिए भर्ती नहीं हुआ है। अभी जिस जवान की रिकॉर्डिंग आई है, उसने बोला कि सर मुझे देखते इतने दिन हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास सेना के जवान की एक रिकॉर्डिंग आई है। उसके बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की है। पता चला कि उस जवान को बड्डी भेजा जा रहा है, सहायक। जवान मना कर रहा है तो उसके BHM सीनियर JCO और उसके कंपनी कमांडर साहब कह रहे हैं कि नहीं जाएगा तो तेरे को सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहता हूँ। इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमने सहायक प्रथा का केस डाला, वहाँ के न्यायाधीश महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है सेना में। उस केस की सुनवाई नहीं करते हैं। हालांकि 8 तारीख को CGI चंद्रचूड़ सिंह जी बन जाएंगे। उनके बनने के बाद मैं इस केस की पूरा खुलासा करूंगा कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सरकार की भाषा बोली या अधिकारियों की भाषा बोली, वो सारा खुलासा करूंगा 8 तारीख के बाद। लेकिन यहाँ मैं ये वीडियो मैं चाहता हूँ आप उन तक पहुँचा दो। मैंने बताया था कि मैं सेना के अंदरूनी अभी वर्तमान जवान को खड़ा कर सकता हूँ आपके सामने, जिनको जबरदस्ती ये सिस्टम थोपा जाता है, जिनसे जबरदस्ती बटमैन सेवादारी की जाती है, बूट पुलिस कराए जाते हैं, कपड़े प्रेस करवाए जाते हैं, कुत्ते घुमाए जाते हैं और बच्चे खिलाए जाते हैं जवानों से, जो कि आर्मी ऑर्डर से हटकर कराया जाता है। सेना के अंदर जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी बटमैन की जो डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ कर्नल एंड अबव को 1 और उससे नीचे 2 या 3 अधिकारियों को मिलकर 1 है, और वो भी सूचना आदान प्रदान करने के लिए कि जवान उसको सूचना दे सकता है, या अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो लड़ाई के दौरान उसका रेडियो सेट पर बात करता है, तो कुछ समय के लिए हथियार पकड़ने के लिए ये डेफिनेशन है सेना में सहायक की, जिसका नाम ये अभी बड्डी कहते हैं, उसको दोस्त बताते हैं। लेकिन हकीकत में अब उस बड्डी को सिविल सर्वेंट से भी ज़्यादा ऐसे काम कराए जाते हैं जो नहीं कराए जाने चाहिए। एक कर्नल जो 5 से 10 बंदे रखता है, 3 फिक्स सेवादार, फिर सेवादारों का खाने लाने वाला, फिर 3 ड्राइवर, 10 बंदे, जितनी उसकी तनख्वाह नहीं, जिसकी जितनी औकात नहीं है, वो आदमी फिर बोलता है कि मैं देशभक्त हूँ। ये अग्निपथ योजना जो बजट बचाने के लिए इन चंद एक अफसरों ने लागू की है, अगर वो चाहते हैं कि देश का बजट बचा रहे, सेना मजबूत रहे, तो सबसे पहले इस सेवादारी सिस्टम को खत्म करते हैं। ये घटिया गवर्नमेंट जो बोलती है कि हम सेना के जवानों के साथ हैं, हम अंग्रेजों के काले कानून बदलेंगे,
सिर्फ ये नाम बदली करने हैं। नामकरण बदलने से क्या वो चीज़ें बदल जाएंगी? ये संसद के अंदर इनके खुद के बयान है कि हम बड्डी प्रथा को नहीं बदलेंगे, बहुत जरूरी है। कहते हैं उसका दोस्त है, अगर दोस्ती है तो अफसर का दोस्त क्यों ना हो? क्या एक जनरल के पास एक लेफ्टिनेंट को भेजो, कैप्टन को भेजो कर्नल के पास। क्यों सिपाही ही जाएगा? क्यों नायक हवलदार तक को जबरदस्ती लगाया जाता है? कितने लोगों ने इस साइड प्रथा के ऊपर, कितने लोगों के फॉर्म नंबर 10 भर के पागल कर दिया गया, करंट के शॉट लगाए गए, कितने लोगों को घर भेज दिया गया, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली। अगर आंकड़ा देखा जाएगा, जितने दुश्मनों से नहीं, उससे ज़्यादा हमारे अधिकारियों की तानाशाही से जवानों ने जान दी है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स का रिकॉर्ड आप निकालोगे तो जवानों की हालत आपको पता चलेगी, जो कि सर्वे में खुद इनकी कंपनियां कह चुकी हैं। बड़ी बड़ी थिंक टैंक कंपनीज ने सर्वे किया है कि हाँ, जवानों की जान अफसरों की तानाशाही से, इनके गलत रवैये से, इनकी मैड में हुक्म चला रही हैं। इतना सब होने के बाद में भी ये लोग कहते हैं कि हम बड्डी प्रथा बंद नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो इन्हीं के द्वारा वहाँ पहुँचे हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये तो सही है, वहाँ का कोई जवान आओ। 8 तारीख के बाद मैं फिर पूरा खुलासा और कैसे इस केस को हमने आगे ले जाना है पूरी प्रक्रिया के साथ जाएंगे। तब तक आज मैं सिर्फ आपको ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर कहता हूँ, हमारे बीच में से ही बोलते हैं ना, घर का ही भेदी लंका ढाता है। हमारे बीच में से ही जो कुछ एक ओहदेदार हैं, CHM, NCO, ये ड्यूटी करते हैं और जो खुद कहते हैं कि हमने भी मरवाई है और तो भी मरवा ले। अरे तुमने तो मरवा के ऑनरी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करवाया है, लेकिन कोई खानदानी जवान है और वो नहीं करना चाहता ऐसा काम। वो वर्दी देखकर, बंदूक देखकर भर्ती हुआ है। वो तुम्हारी तरह रैंक लेने के लिए या किसी की बूट पुलिस के लिए भर्ती नहीं हुआ है। अभी जिस जवान की रिकॉर्डिंग आई है, उसने बोला कि सर मुझे देखते इतने दिन हो गए और मैंने शुरू में अपने पिताजी को बोला था कि पिताजी मैं यहाँ ये नौकरी इसलिए नहीं करने आया, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि आ गया तो गोली मार दूंगा तेरे को। तो बोले आज मैंने इतने साल सिर्फ अपने पिताजी के वचन के लिए बोले अपने आप को तेरे को मार दूंगा, तू कर। तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी हिस्ट्री मैं कोर्ट में कहूँगा, वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है। और चंद्रचूड़ सिंह जी जज लगते ही हम इस केस को फिर बड़े तरीके से अंदर के जवानों के सामने वो करेंगे, फिर देखते हैं कौन मना करता है। आप जवानों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप इसमें हमारा साथ देना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उसके अलावा कोई भी लड़ाई के लिए हम बार बार कहते हैं आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। जिनको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी सही काम कर रहे हैं, ये चैनल सही काम कर रहा है और ये चैनल जवानों की लड़ाई लड़ रहा है और सहायक प्रथा के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो तो ये नंबर है 82 90 35 45 13। ये पेटीएम और फ़ोनपे से जुड़ा हुआ है, गूगल पे इसका बंद है। इसके अलावा अगर यहाँ से किसी को पेटीएम और फ़ोनपे में दिक्कत है तो ये नंबर है 612 642 33 600। IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। ये बार कोड है। अगर कोई गूगल पे बंद होने के बाद बहुत से बंदे कहते हैं कि सर हमारे पास तो गूगल पे है, तो आप इस बार कोड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। जो आपकी इच्छा है, चाहे आप 1 रुपये 50 100 500 नहीं दे सकते हो तो वीडियो शेयर ज़रूर करें और हमारी इस मुहिम में ज़रूर जुड़ें। आने वाले समय में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर जुड़ें। यहाँ एक चीज़ और कहूँगा कि कुछ हमारे ही बोलते हैं ना, हम इनसे लड़ाई लड़ सकते हैं काले अंग्रेजों से, लेकिन हमारे ही बीच के कुछ लोग जब चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि हम एकजुट होकर वहाँ लड़ना सीखो। भाई भाइयों की टांग खींचकर हम ऊपर नहीं जा सकते या इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर आपको लगता है रविंद्र फौजी की कोई गलती है तो मेरा यही नंबर कॉलिंग और व्हाट्सएप है, आप बता सकते हो। मिलकर हम लड़ेंगे तो अग्निपथ की लड़ाई भी जीतेंगे, पुरानी भर्तियों की भी जीतेंगे और सहायक प्रथा की भी जीत होगी, लेकिन मिलकर लड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।